Hello, how are you doing? Hope you're doing well. Today we will learn about the pronoun. What is the pronoun? Pronoun क्या है? प्रोनाउन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। आइए हम लोग प्रोनाउन देखते हैं। इसमें आपको देखने से ही लग रहा होगा कि दो वर्ड्स हैं। दो वर्ड्स के मिश्रण से ये बना हुआ है प्रोनाउन, है ना। दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। एक है आपका प्रो, है ना, एक है आपका प्रो और एक है नाउन, है ना। प्रो नाउन, प्रोनाउन का मतलब ये कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आए, जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग में लाए गए, यानी संज्ञा ना कह करके, किसी का नाम ना लेकर के वहां पर उसके लिए वह, ये, वे करके उसको हम लोग पुकारे, है ना, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी सर्वनाम जो है वे शब्द होते हैं, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या किए जाते हैं। आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम लोग प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर, यानी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम ना लेकर के उसके बारे में जो भी शब्द हम यूज कर लें वो प्रोनाउन है ना। जिसके भी बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए रमेश के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, किसके बारे में, रमेश के बारे में, तो रमेश का हम नाम ना लेकर के उसके बारे में जो भी वर्ड यूज करेंगे, वह, वे, वो, जो भी वर्ड यूज करेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे, उसके लिए सर्वनाम का काम करते हैं, है ना। आइए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम विल नॉट कम टुडे। राम आज नहीं आएगा, राम आज नहीं आएगा, बिकॉज, क्योंकि, ही इज इल, वह बीमार है। राम आज नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। अगर सीधे सीधे हम लोग ये कहते कि राम आज नहीं आएगा क्योंकि राम बीमार है, राम आज नहीं आएगा क्योंकि राम बीमार है, राम जब दवा ले लेगा तब राम आएगा। ये बताओ, बार बार अगर हम राम का नाम ले रहे हैं या जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, राम हो गया, रमेश हो गया, सुमित हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, बार बार उसका नाम ले रहे हैं, तो बताइए क्या ये सेंटेंस अच्छे लगेंगे, क्या ये बात अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। क्योंकि अगर यहां पर होता राम विल नॉट कम टुडे बिकॉज राम इज इल, राम आज नहीं आएगा क्योंकि राम बीमार है, बार बार राम का नाम लेते, सेंटेंस सही नहीं रहता, है ना। इसलिए जो है अध्ययन की सरलता के लिए, बोलने की विधि को मतलब अच्छी करने के लिए, सही तरीके से बोलने के लिए प्रोनाउन का मान लीजिए आविष्कार हुआ, है ना। प्रोनाउन का यूज किया जाने लगा, प्रोनाउन की खोज हुई, अंडरस्टैंड। जो शब्द हम किसी भी, जैसे कि राम हो गया, इसके लिए हम जो भी शब्द प्रयोग करेंगे, जो भी वर्ड्स यूज करेंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके कि जो भी शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, अंडरस्टैंड, सर्वनाम कहलाते हैं। इसी तरह से हम लोग ये देख लेते हैं कि सर्वनाम, जैसे कि यहाँ पर आपका जो
ये वर्ड ही लिखा हुआ है, ये क्या है? ये जो ही है आपका, ये प्रोनाउन है। ही क्या है? ही प्रोनाउन है ना। यहां पर ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। ये जितने भी वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, दे, आई, ये सारे के सारे प्रोनाउन ही होते हैं, है ना। ये सारे के सारे प्रोनाउन ही होते हैं। मैं जब अपने बारे में बात करूंगा तो मैं अगर अपना नाम लूंगा बार बार, तो देखने वाले कहेंगे ये पागल है क्या, ये बार बार अपना नाम ले रहा है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, प्रोनाउन की खोज करी, प्रोनाउन का यूज करना शुरू कर दिया कि जब हम लोग अपना ही नाम बार बार लेंगे तो इसका मतलब पागल है क्या, बार बार अपना नाम ले रहा। इसलिए हम लोग अपना नाम ना लेकर के आई यानी मैं शब्द का यूज किया। मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मैं, मेरी, है ना। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या है, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। माई सेल्फ, अवर सेल्वेस, देम सेल्वेस, ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन ही तो है भाई, प्रोनाउन ही तो है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है नाउन, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नाउन पढ़ी है और नाउन के काइंड्स पढ़े हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्रोनाउन पढ़ेंगे और प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ेंगे, है ना। तो प्रोनाउन में हम लोग ये समझ गए हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम होते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अंडरस्टैंड? इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका, बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। राम विल नॉट कम टुडे बिकॉज ही इज इल। यहाँ पर जो हिज है आपका, ये प्रोनाउन के हिसाब से यूज हुआ है, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन संबंध किससे रखता है, सीधे सीधे आप समझ जाएंगे कि ये प्रोनाउन राम से संबंध रख रहा है। ये ही जो है वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, राम के लिए यूज हुआ है। होप यू अंडरस्टैंडिंग वेल। ये वर्ड जो है ही, ये राम के लिए यूज हुआ है। अंडरस्टैंड? तो जिस तरह से नाउन में काइंड्स होते हैं, ठीक उसी तरह से प्रोनाउन के भी कुछ काइंड्स होते हैं, है ना। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के भेद। जिस तरह से संज्ञा के भेद होते थे, ठीक उसी प्रकार से कुछ प्रोनाउन के भी काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। अंडरस्टैंड? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। 8 जो है संज्ञा के, सॉरी, सर्वनाम के भेद हैं जिनकी यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग इनसे परिचय करते हैं, मुखातिब होते हैं कि ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर इनका यूज क्या है ना। सबसे पहले मोटी मोटी बात हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। अगर इनके सारे काइंड्स भी हम इसी वीडियो में पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। फिर एक एक करके हम इनका सुपड़ा साफ करेंगे। अंडरस्टैंड? आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ये शब्द ही आपको बता रहा होगा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पर्सनल प्रोनाउन, यहां पर जो भी वर्ड्स हम लोग, यानी जो भी प्रोनाउंस के वर्ड किसी भी संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम के लिए जो भी शब्द हम लोग यूज करेंगे वो सारे के सारे प्रोनाउन कहलाएंगे, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। अंडरस्टैंड? जैसे कि हम लोग आई एम ए बॉय, क्या कह देते हैं, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई एम ए टीचर, ये क्या है, आई जो वर्ड है ये मैंने अपने लिए, स्वयं के लिए यूज किया। आई जो है वो क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। यू आर ए टीचर, यू आर ए लायर। यू इसमें जो वर्ड यूज हुआ ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अंडरस्टैंड? इट इज अ ट्री, इट इज अ ट्री, यह एक पेड़ है। क्या है, पेड़ है। तो यहां पर जो इट है ना, हमने क्या कहा, आई यू वी इट, आई वी
यू इट, ये जो वर्ड हमने यूज किया अभी अपनी भाषा में, ठीक है, तो आई वी यू इट ये क्या है? ये सारे के सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यानी जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम लोग किसका पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? अब जो है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है अपना इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन जो है आपका, उसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है, इसका हम लोग प्रयोग जो है वो हमेशा प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? तुम क्या कर रहे हो? तुमने आज क्या खाया है? वह आज कहाँ जा रहा है? वह कहाँ सो रहा है? वह क्या कर रहा है? जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जितने भी प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, सीधे सीधे वाई, हाउ, विच, हु, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जहां पर भी आपको दिख जाए, सीधे सीधे आपको ये बता देना है कि भाई यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। द इंडियन कंटेंट में हमने पढ़ा है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। किसमें आते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। इनका यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम का, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग अपने सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। हाउ आर यू? हाउ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? यहां पर हमने किसी से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब हमने उससे प्रश्न पूछा, हमने उससे कोई प्रश्न पूछने का काम किया। जब हमने प्रश्न पूछा तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है ना। सीधे सीधे आपको समझना है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। अभी हम लोग ऐसा नहीं कि ऐसे ही पढ़ लेंगे, इसके बाद में हम लोग एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे, इनका एक एक करके सबका जो है शुपड़ा साफ करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये संकेत है। ये क्या है? संकेत। जब हम किसी चीज की ओर संकेत करके उसकी बात करते हैं, जब किसी मतलब अपनी बातचीत कर रहे होते हैं किसी से और किसी की तरफ बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बात, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन। इस प्रकार से हम किसी भी चीज की मतलब जैसे कि बात कर रहे होते हैं, जैसे दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर एप्पल्स, दीज, दोज, दिस, दैट, ये जितने भी हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम में आते हैं। दिस इज अ बुक, या एक पुस्तक है, किताब है ना। तो हम लोग जब दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स हैं, है ना, इनका जहां पर भी यूज करते हैं वो सारे के सारे संकेतवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। सीधे सीधे ये समझ लीजिए। अच्छा, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे क्या है? जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, जैसे हमने कहा दिस इज माई बुक, तो हमने बुक यानी किताब की ओर इशारा करके कहा दिस इज माई बुक। अगर वहां पर बुक ना होती तो क्या हम दिस का यूज करते? नहीं करते, है ना। अगर हम कहते थे दिस इज माई बुक और वो देखता वहां पर कोई बुक नहीं है तो कहता पागल है क्या, देयर इज नो एनी बुक।
कोई किताब ही नहीं है और तुम कह रहे हो दिस इज माई बुक, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम का खोज किया इसकी और इसका यूज करना शुरू किया। अंडरस्टैंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। अगला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अगला क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम लोग कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या करता है? वो किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है ना। क्या बताता है? ये किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है जिसका प्रयोग उसी वाक्य में उससे पहले हुआ हो। जैसे कि द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ठीक है, द बॉयज हु वर्क्स हार्ड मस्ट पास, द बॉयज हु वर्क हार्ड मस्ट पास। अब इसमें जो आपका ये बॉय है, जो बॉय है आपका दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए इसको हम दूसरी जगह लिख देते हैं, किसी जगह। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि हमने जो है, जो हमारा एरिया है उससे बाहर निकल गए, है ना। जो हमारा एरिया है उसके बाहर हम लोग निकल गए हैं, है ना। अभी ऊपर भी तो जगह नहीं है भाई। चलिए हम लोग इसी में देख लेते हैं। अरे प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई? रिलेटिव प्रोनाउन की, यानी जो रिलेशन बताता है, जो रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है, जो संबंध बताता है। अच्छा देख लीजिए, ये जो आपकी प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी हुई है इसी में तो रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हुआ है भाई, जरा ध्यान से देखिए। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun। ये जो वर्ड which लिखा हुआ है, ये जो वर्ड which लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि ये भाई संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हो रहा है, क्या प्रयोग में लाया जाता है, ये कौन बता रहा है? ये देखिए, ये जो which वर्ड है आपका, इसका संबंध किससे है? प्रोनाउन से है ना। क्योंकि ये भी किसकी ओर संकेत कर रहा है? प्रोनाउन की ओर संकेत कर रहा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। अंडरस्टैंड, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। विच हो गया, हु हो गया, ठीक है, यानी जो शब्द हम जो यूज करते हैं वो सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, रखे जाते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग निजवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? यानी इसमें निजवाचक सर्वनाम में यह होता है कि जो कर्ता है, सेंटेंस में जो निजवाचक सर्वनाम है उसमें जो कार्य किया जा रहा हो निजवाचक सर्वनाम द्वारा, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ना चाहिए। जो करता हो, हम लोग इसको जब अलग से पढ़ेंगे तो बिल्कुल विस्तार से पूरी तरह से धुआं निकाल देंगे इसका। किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बिल्कुल धुआं निकाल के इसका पढ़ेंगे। यानी ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है भैया, इनका प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर ही पड़ना चाहिए, जो कार्य किया जा रहा हो। आई कवर्ड माई सेल्फ विद ए ब्लैंकेट। आई कवर्ड माई सेल्फ विद ए ब्लैंकेट। मैंने कंबल से खुद को क्या कर लिया? ढक लिया। यानी मैंने ढकने का काम किया और किसको? स्वयं को। मैंने स्वयं को ही ढक लिया, यानी काम भी मैंने किया और उसका असर भी मेरे पर ही पड़ा। तो जो काम कर्ता के द्वारा किया जाए और उसका असर कर्ता के ऊपर ही पड़े। मैंने अपनी उंगली ब्लेड से काट ली, मैंने काटने का काम
खुद किया और कटा भी कौन? मैं ही। यानी जो काम कर्ता करे और उसका प्रभाव भी कर्ता के ऊपर ही पड़े, सीधे सीधे हम ये समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वहां पर निजता प्रकट हो रही है। जो काम मैंने किया उसका प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ रहा है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है अपना एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक सर्वनाम का प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है। क्या के लिए? जोर डालने के लिए। ही हिमसेल्फ डिड इट। ही हिमसेल्फ डिड इट। देखिए लिख देते हैं, he himself did it. Understand? अच्छा, इसमें जो ही है ना, और ये हिमसेल्फ हो गया आपका। ये हिमसेल्फ किसके बारे में बात कर रहा है? ही के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? ही के बारे में, है ना। ये क्या कर रहा है? ही के बारे में बात कर रहा है ना। यहां पर दृढ़ता दिखाई जा रही है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट अपना पढ़ लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको विभागवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? विभागवाचक सर्वनाम। विभागवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो बहुत से व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों में से किसी एक के लिए प्रयुक्त होता है, किसी एक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अंडरस्टैंड? जैसे इच हो गया। इच जो है ये मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है विभागवाचक सर्वनाम का, है ना। ये इच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। अंडरस्टैंड? आइए धीरे धीरे समझ लेते हैं। अगला है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको कहते हैं अनिश्चय सर्वनाम। क्या कहते हैं? अनिश्चय सर्वनाम, है ना। किसको? इंडेफिनिट प्रोनाउन को, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अंडरस्टैंड? अच्छा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ये वे सर्वनाम है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान ना हो। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की बात ना हो। जैसे वन मस्ट बी ऑनेस्ट। अच्छा, वन मस्ट बी ऑनेस्ट, इसमें किसी की बात तो नहीं हो रही ना, लेकिन किसी की बात हो रही है। तो यहां पर निश्चय नहीं हो पा रहा है। ऑल वर इन डेंजर। ऑल वर इन डेंजर, यहां पर किसी एक निश्चित व्यक्ति की बात ना होकर के मतलब ये समझ लीजिए जो बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं वो निश्चित नहीं हो पा रही है। कौन खतरे में था? ये सभी लोग खतरे में थे, है ना, लेकिन कौन था ये पता नहीं है ना। चलिए, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा इतना। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें, है ना। अब ये 8 इसके जो है काइंड्स हमने पढ़ लिए हैं प्रोनाउन के। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम कम से कम 4 जरूर कवर करेंगे, और उसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें ये 4 कवर कर लेंगे। अगर एक साथ सारे कवर करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, है ना। मायने ये नहीं रखता है कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है, मायने ये रखता है कि आपने कितना बेहतरीन पढ़ा है और कितना ज़्यादा आपने याद किया है। अंडरस्टैंड? सो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स।